हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मिशन टीचर में। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास BD 101 की क्लास को शुरू करेंगे। तो इसकी आज नई सीरीज़ हम आपका जो मॉडल पेपर चलता है अतुल, उससे लेकर के आए हैं। तो इसको आज हम कंप्लीट कराएंगे, यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कराएंगे अतुल मॉडल पेपर की। तो जिन बच्चों ने ये मॉडल पेपर जिनके पास हैं उन्होंने तो ऑब्वियसली पढ़ लिया होगा, तो वो इस तरह से देखेंगे कि उनका ये रिवीजन क्लास के तौर पर रहेगा। बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया है ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर किए गए हैं, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। बाकी जो स्टूडेंट क्लास कर चुके हैं वो इसको रिवीजन के तौर पर जल्दी से करें। तो चलिए, बाकी जो PDF लेना चाहता है इस क्लास की वो टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें और वहाँ से हमें मैसेज कर आप इसकी PDF पा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम इसकी क्लास को। तो इस क्लास का आज का हमारा पहला प्रश्न है, और इस क्लास को मैं ध्यान रखिए थोड़ा तेज़ी के साथ कराऊंगा, जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए जाएं। और इसमें मैं समझता हूं कि ऑप्शन पढ़ने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आंसर्स आपको बताऊँगा। जो ऑप्शन मुझे लग रहा होगा कि आपको समझाना चाहिए उसको मैं समझाऊँगा, बाकी नॉर्मल्स आपके आंसर के साथ पढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक, तो इसको थोड़ी तेज़ी के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। हमारा क्वेश्चन पहला, विकास को प्रभावित करते हैं। आपके ऑप्शन हैं भोजन व व्यायाम, वंशानुक्रम और स्वास्थ्य व शिक्षा। तो ये सभी इसका आंसर सही रहेगा। ठीक, क्योंकि विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं हमारा भोजन और व्यायाम, क्योंकि ये सभी हमारे इसी से हमारा जो शरीर होता है वो डेवलप होता है। वंशानुक्रम का मतलब होता है जैसे कि जो हमारे कुछ आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि ये अपनी फैमिली के अनुसार ही बढ़ रहा है। तो कुछ फैमिलियाँ होती हैं जो जिनमें सभी लोग मोटे होते हैं, कुछ ऐसी फैमिलियाँ होती हैं जिनमें लोग पतले होते हैं। तो ये फैमिली का भी असर होता है किसी किसी व्यक्ति पर, तो इसे बोलते हैं वंशानुक्रम तरीके से विकास। बाकी स्वास्थ्य और शिक्षा ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जैसा आप खाना भोजन करेंगे उसी तरह से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा या ख़राब रहेगा, वो आपके भोजन और व्यायाम पर डिपेंड करता है। बाकी इसी तरह से आपका शिक्षा जो होती है, जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, उसी तरह से आपका माइंड का डेवलपमेंट होगा और आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ों पर हमारा जो विकास होता है वो इन्हीं सभी चीज़ों से प्रभावित होता है। तो इसका तो आपका आंसर D रहेगा इसका। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है आपका B, यानी कि परिवर्तन। विकास का मतलब ही होता है परिवर्तन, क्योंकि जो हम डेवलप करते हैं पहले छोटे होंगे फिर उससे बड़ा होंगे और ज़्यादा जितने बड़े होते जाएंगे उतनी चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो इसका मतलब सीधा है कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वंशानुक्रम के संबंध में बीजकोष को निरंतरता का नियम किसने दिया है? तो इसका सही आंसर होगा B, वीज़मैन ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका रॉस का। यह कथन रॉस का है। जितने भी कथन वाले क्वेश्चंस हैं इनको आप बहुत अच्छे से ज़रूर कर लीजिए, इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा एक क्लास में आपको सभी ये कथन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करा दूँ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, बढ़ते हैं तेज़ी के साथ। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? आपके इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन आपके सामने है तो आपका मैं आंसर बता रहा हूँ, तो आंसर रहेगा आपका शैशवावस्था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका A, क्रो एवं क्रो ने। अगला प्रश्न हमारा, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसका सही आंसर होगा C, उपर्युक्त दोनों। यानी कि वही मैंने पहले बताया था, वंशानुक्रम और वातावरण और परिपक्वता एवं अधिगम, ये चारों ही चीज़ें हमारे मानव विकास को प्रभावित करती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विकास प्राणी में होने वाले वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्धारित होता है। उदाहरणतः किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन है। यह किसका कथन है? जिसका सही आंसर होगा आपका A, ड्रेवर का। यह कथन ड्रेवर का है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होगा वंशानुक्रम है, यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए जेम्स ड्रेबर। चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 होती है, यानी ए आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी 3 मुख्य भागों में बांटा गया है मानव मस्तिष्क को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आनुवांशिकता की रसायन एवं क्रिया विधि के लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ए फ्रांसिस क्रिके, जेम्स वॉटसन व मॉरिस विल्किंस को दिया गया था यह नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न हमारा, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सी डार्विन, यानी कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये एक बुक है, इसके लेखक हैं डार्विन जी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वृद्धि व विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए भ्रूण अवस्था से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी पूरे बाल्यावस्था कहते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लिंग का निर्धारण गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी 23वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवजात शिशु में दृष्टि संवेदना का विकास कब होता है? तो आपके इसका आंसर रहेगा ए जन्म के तुरंत बाद। अगले प्रश्न को देखते हैं। जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी 130। अगला प्रश्न हमारा, बच्चे माता पिता से विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं, यह कथन कौन सा नियम है? तो इसका सही आंसर होगा बी प्रत्यागमन। अगले प्रश्न को देखते हैं। बालक के विकास की मुख्य विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन है ए उपर्युक्त सभी, यानी बालक के विकास की ये सारी विशेषता होती हैं, जिसमें निरंतरता शामिल होती है, परिवर्तनशीलता शामिल होती है और सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये सभी जो विशेषताएं हैं ये सभी मानव विकास के लिए यानी कि बालक के विकास के लिए ज़रूरी होती हैं, तो ये डी आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में किस अवस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए किशोरावस्था को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योगदान प्रफुल्लित होती हैं, यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका हरलॉक का यह कथन है। अगला प्रश्न हमारा, संख्यात्मक प्रत्यय के विकास में कौन सा विषय सहायक होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी गणित। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रत्यय विकास को चिंतन, पर्यावरण यानी कि सामाजिक पर्यावरण और परिपक्वता ये सभी प्रभावित करते हैं, ये सभी कारक इसको प्रभावित करते हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, रंग विभेदीकरण का प्रत्यय किस आयु में विकसित होता है? तो आपके ऑप्शन ये आपके सामने है, इसका आंसर रहेगा आपका डी 3 वर्ष में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समय के प्रत्यय का विकास कब हो जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी 6 से 8 वर्ष में। अगले प्रश्न को देखते हैं। जीव में गुणों की संख्या 48 होने पर बच्चा पैदा होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी असमान शारीरिक संरचना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा बी मानसिक, यानी कि मानसिक रूप से मानव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है शिक्षा की दृष्टि से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिनसे व्यक्ति जीवन के आरंभ के समय से ही प्रभावित होता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए वुडवर्थ का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बालक का विकास आरंभ होता है, आपके ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका गर्भाधान से, यानी कि बालक का विकास गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है। जब वो गर्भ धारण करता है तभी से बालक का विकास शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरलॉक के अनुसार 66वां अवस्था है, तो इसका सही आंसर होगा ए जन्म से 2 सप्ताह के बीच। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता की ओर गुजरता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मुनरो का। अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव विकास में प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा बी, स्टैनले हॉल का। अगला प्रश्न हमारा, विकास की प्रक्रिया चलती है। आपके ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, जीवन प्रयत्न तक, यानी कि विकास की प्रक्रिया जब तक व्यक्ति का जीवन रहता है तब तक चलती है। अगला प्रश्न हमारा, रॉस ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 2 भागों में। अगले प्रश्न को देखते हैं, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है सोरेनसन का, ड्रेवर का और फ्राइड, यानी कि इसका सही आंसर होगा बैलेंटाइन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, शैले के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, 3। अगला प्रश्न हमारा, विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 3। अगला प्रश्न हमारा, विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है, यानी किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ड्रेवर ने। यानी कि ये दोनों ऑप्शन सेम है, जिसमें ये एक और ऑप्शन आप काट सकते हैं। ये प्रश्न सेम प्रश्न हो चुके हैं, तो 38 नंबर क्वेश्चन को आप गलत काट दीजिए, यहाँ ज़रूरत नहीं है, गलत है। तो आपका 39 क्वेश्चन रहेगा, विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है, यानी किसने कहा है? तो आपका सही आंसर डी हरलॉक ने। अगले प्रश्न को देखते हैं, वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, TAT बुद्धि परीक्षण का माप करता है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। यह परिभाषा दी है। तो इसका सही आंसर होगा ए, ड्रेवर ने। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, 4 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि आत्म प्रेम, विषम लिंगी कामुकता और कल्पना की बहुलता, ये सभी किशोरावस्था की विशेषताएं होती हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, बुद्धिमापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, बिने तथा साइमन ने। अगला प्रश्न, संचय अवस्था कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था को ही हम संचय अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण स्थायित्व, जिज्ञासा और बहुमुखी प्रवृत्ति होती है। ये सभी इसके विशेषताएं यानी कि लक्षण हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन सभी चीज़ों को वो समझने लगता है बालक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, शैशवावस्था में सामान्यतः बालक का भार बालिका से कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बी, अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलौने की आयु कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है? तो बी आपका आंसर रहेगा ए, पूर्व बाल्य अवस्था को। अगला प्रश्न हमारा, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, 280 दिन में बालक विकसित हो जाता है गर्भ के अंदर। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न हमारा, चलना, दौड़ना और घिसटना उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, गामक विकास के। अगला प्रश्न हमारा,
जन्म से पूरी की अवस्था होती है। आपके इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि डिम्ब अवस्था, भ्रूण अवस्था और गर्भ शिशु अवस्था, ये सभी हो जाएंगे इसका सही आंसर। अगला प्रश्न हमारा, भ्रूण अवस्था होती है तो इसका सही आंसर होगा ए 2 सप्ताह से 8 सप्ताह की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है तो इसका सही आंसर होगा ए मैकाइबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं तो इसका सही आंसर होगा सी विलियम जेम्स। अगला प्रश्न हमारा, बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है तो इसका सही आंसर होगा सी विद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। समाजीकरण के कारक क्या हैं तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि भाषा, संस्कृति और सहानुभूति, ये सभी समाजीकरण के कारक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समाजीकरण की प्रवृत्तियाँ क्या हैं तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि पुरस्कार प्रविधि और दंड प्रविधि और नियंत्रण प्रविधि, तो ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। परिवार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि सार्वभौमिक संख्या, बी धार्मिक संस्था और सी होगा आपका सामाजिक संस्था, तो यानी कि तीनों ही ये इसकी विशेषताएं होती हैं परिवार की, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यह परिभाषा किसने दी है, यानी कि सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है, तो इसका सही आंसर आपका बी किम्माल यंग ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सामाजिकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि विद्यालय, परिवार और शिक्षण, ये सभी सामाजिकरण के स्थायी साधन होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परिवार बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया का केंद्र है तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि अनौपचारिक अभिकरण और औपचारिक अभिकरण। अगले प्रश्न को देखते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संवेगों की संख्या होती है तो इसका सही आंसर होगा सी 14। अगला प्रश्न, बालक के विकास के क्षेत्र हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास, ये सभी बालक के विकास के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा आपका डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शैशवा अवस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है तो इसका सही आंसर होगा डी जन्म से 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न, रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यकाल है तो इसका सही आंसर होगा बी 2 से 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था की उम्र होती है तो इसका सही आंसर होगा डी 5 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, बाल विकास को कितने भागों में बांटा जाता है तो इसका सही आंसर होगा बी 3 भागों में। अगला प्रश्न, काल सैनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है तो इसका सही आंसर होगा डी 4 भागों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शैशवावस्था होती है जिसका सही आंसर होगा ए जन्म से 5 वर्ष तक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बालक के विकास के मुख्य पक्ष हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि शारीरिक कामक विकास, मानसिक और भाषाई विकास और संवेगात्मक विकास, ये सभी बालक के विकास के पक्ष हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं जिसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये इन सभी अवस्थाओं से बालक गुजरता है, ये सभी उसके विकास की मुख्य अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा होती है तो इसका सही आंसर होगा डी 7 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है तो इसका सही आंसर होगा डी समायोजन। अगला प्रश्न हमारा, जन्म के समय बालक का भार होता है तो इसका सही आंसर होगा बी 5 से 8 पौंड। अगला प्रश्न हमारा, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर होता है तो इसका सही आंसर होगा ए क्षेत्र का। अगले प्रश्न को चलते हैं। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है तो इसका सही आंसर होगा डी शैशवा अवस्था। अगला प्रश्न हमारा, वृद्धि तथा विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी पे। बाकी जो भी बच्चे ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज कर ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रोध सहायक है, इसका सही आंसर होगा बी
झगड़ा उत्पन्न करने में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सहस्वावस्था होती है तो इसका सही आंसर होगा बी, समायोजन की अवस्था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूरक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणामात्मक परिवर्तनों से है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, सोरेनसन का। अगला प्रश्न हमारा, बाल विकास से अभिप्राय है तो इसका सही आंसर होगा डी, बालक के सर्वांगीण विकास से। अगले प्रश्न को देखते हैं। विकास का अर्थ होता है तो इसका सही आंसर होगा ए, अभिवृद्धि। अगला प्रश्न हमारा, बाल विकास की प्रक्रिया होती है, यानी बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो इसका सही आंसर होगा ए, गर्भ से। अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्ल सनेक ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है तो इसका सही आंसर होगा बी, 5 भागों में। अगला प्रश्न हमारा, विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या हैं तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा है विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है तो इसका सही आंसर होगा ए, स्किनर ने। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कराई गई है तो इसका सही आंसर होगा डी, पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास संबंधित है, इसका आंसर होगा इसका आपका अभिवृद्धि से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण। अगला प्रश्न, बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था का समय है तो इसका सही आंसर होगा डी, 3 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न, रॉस के अनुसार सहस्वावस्था का समय है तो इसका आंसर होगा ए, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है तो इसका सही आंसर होगा बी, मानसिक। अगला प्रश्न, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, विचार किससे संबंधित है तो इसका सही आंसर होगा बी, निरंतरता के सिद्धांत से। अगला प्रश्न, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि से। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, इसका सही आंसर होगा आपका बी, स्नायुमंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास का अर्थ होता है, इसका सही आंसर होगा बी, बालक के सर्वांगीण विकास से। अगला प्रश्न, टर्मन के अनुसार 51वें मास में बोलने वाले बालक होते हैं तो इसका सही आंसर होगा डी, मूढ़ बुद्धि वाले। अगला प्रश्न, विकास गर्भावस्था से फिलिंगाम्लेंस तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि इसका सही आंसर होगा डी, मृत्यु पर्यंत तक। जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती तब तक हमारे विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न मस्त का ध्वमुखी विकास का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा आपका डी, विकास सिर से पैर की ओर होना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। मानव अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन असत्य है तो इसका सही आंसर होगा बी, बी, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जब शरीर परिपक्व हो जाता है और व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, समाज को उसकी आवश्यकता होती है। ऐसे समय में विकास प्रक्रिया में व्यक्ति नवीन ज्ञान और कौशल को सीखता है। यह कथन किसका है तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, विंग हर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकास की है, इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शंस इसके सही आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। रोग, पोषाहार और शारीरिक भार, आकार, ये सभी विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शैशवावस्था में बालक में संवेग पाए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा बी, 3। अगला प्रश्न, विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, यह विकास का सिद्धांत है, इसका सही आंसर होगा आपका सी,
परस्पर संबंध का सिद्धांत। सी व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बाल्यावस्था में सामान्यतया बालक का व्यक्तित्व होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिणामात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि किसका कथन है? तो इसका सही आंसर होगा सी हरलॉक का। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने 116 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। कल हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस को फिर से कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। तो आज मैं इतने क्वेश्चंस को यहीं समाप्त करता हूँ इस क्लास को, और कल आपकी इस यूनिट को पूरा कंप्लीट कर दूँगा। उसके बाद जल्दी से जल्दी इस मॉडल पेपर को कंप्लीट करने के बाद आपको और अच्छे से अच्छे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। तो चलिए सभी स्टूडेंट को तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।